और दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है टेक्निकल कैंपेन के द्वारा तकनीकी अभियान जो कि और रिलेवेंट है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, फिटर टर्नर एंड मशीनिस्ट के लिए तो है ही दोस्तों। अदर ट्रेड के लिए भी 20% से ज़्यादा कंटेंट इसमें मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज लाई गई है। टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज है जो कि मल्टी टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर से दोस्तों हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आईटीआई में डीआरडीओ, वेल, सेल, गेल, इसरो, डीआरडीओ, ओएफबी, एनटीपीसी, एनएमडीसी, एचएल, वीएल एक्सेट्रा एग्जाम में हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इनकी एक सीरीज है विद पिक्टोरियल व्यू, विद डिटेल व्यू। दोस्तों इस कैंपेन में आपको कैसे एनरोल होना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे डे बाय डे अपने स्किल को बूस्ट करना है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना है, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन एंड सब्सक्राइब करना है, देन प्रेस करना है बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। जैसे कि दोस्तों मेरा साइड में लोगो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विद थ्योरी, विद पिक्टोरियल व्यू, विद डिटेल मेथड, नेक्स्ट लेवल मैथोलॉजी के साथ में। दोस्तों टेक्निकल कैंपेन में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपने स्किल को डे बाई डे बूस्ट कर सकते हैं टेक्निकल कैंपेन के साथ। तो बने रहिए अंत तक, काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों आज का पहले क्वेश्चन है, द टैप यूज्ड टू कट द थ्रेड इन ए ब्लाइंड होल इज The tab used to cut the thread in a blind hole is first tab, bottoming tab, second tab and machine tab। इनमें से कौन सा एक ऐसा टैप है जो ब्लाइंड होल में यूज किया जाता है थ्रेड काटने के लिए? तो दोस्तों फर्स्ट टैप का यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट टैप का यूज हम ब्लाइंड होल में नहीं करते हैं। बॉटमिंग टैप जो कि जाना जाता है फिनिशर टैप के रूप में, सेकेंड टैप का भी नहीं करते। मशीन टैप का यूज भी कर सकते हैं अगर बॉटमिंग टैप ना हो तो, ठीक है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बॉटमिंग टैप होगा। टैप के बारे में आप जानते होंगे, आपने आईटीआई में पढ़ाई होगा, ठीक है। ड्रिल, टैप, स्टीमर, यही सब मोस्टली पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार हम देख भी लेते हैं कैसा होता है बॉटमिंग टैप, फिनिशर टैप। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे पहले आपको सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये है बॉटमिंग टैप। इसको फिनिशर टैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक मेन चीज, एक पहचान क्या होती है दोस्तों, इसकी आगे की एक से डेढ़ चूड़ियाँ, दो चूड़ियाँ बोल सकते हैं हम, किसी किसी में डेढ़ है किसी में दो है, तो दो चूड़ियाँ जो टेपर्ड होती हैं, ठीक है। इसका जो दोस्तों एंगल होता है वो 20 डिग्री होता है। 20 डिग्री में टेपर लीड जो होती है इसकी 20 डिग्री हो, टेपर लीड, ठीक है। टेपर लीड जो होती है 20 डिग्री होती है। दूसरा होता है दोस्तों हमारा प्लग टैप, ठीक है। प्लग टैप में क्या होता है, ये हमारा होता है सेकेंड नंबर वाला, ये थर्ड नंबर वाला था सबसे पहले, ये हमारा सेकेंड नंबर वाला है, ठीक है। सेकेंड नंबर वाले में क्या होता है, 3 से 5 चूड़ियाँ जो होती है वो टेपर में होती है। इसकी जो टेपर लीड होती है दोस्तों वो होती है 10 डिग्री। ये जो मेन कंटेंट है जो इनमें से पूछे जाते हैं, जो फैक्ट हैं इसके टेपर इससे टैप से, वही मैं आपको मेन मेन इसमें बता दे रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों टैप के बारे में एक लेक्चर हो जाता है कम से कम 30 मिनट्स का, तो वो करना तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, हम जो मेन मेन इसके फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे कितनी चूड़ी इसकी, एक टेपर टैप हो गया। टेपर टैप की 8 से 10 चूड़ियाँ हमारी इसमें टेपर होती हैं, जिसकी टेपर लीड होती है दोस्तों 4 डिग्री की। 4 डिग्री क्या होती है इसकी टेपर लीड होती है। 3 टाइप्स के ये टैप्स होते हैं, हैंड टैप्स, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेम्परिंग इज डन एट टेम्परेचर। टेम्परिंग किस टेम्परेचर पर की जाती है? बिलो क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल मैथ जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे नीचे के पॉइंट पर, अब क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक कोण से ऊपर के टेम्परेचर पर, मेल्टिंग पॉइंट पर, गलनांक बिंदु पर, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों टेम्परिंग जो की जाती है सिंगल हीटिंग मेथड में जो की जाती है वो तो अब क्रिटिकल मैप पॉइंट पर की जाती है। बट डबल हीटिंग जो मेथड होता है उसके द्वारा जो की जाती है, जो बेसिकली हम नॉर्मली करते हैं, अधिकतर जो मोस्टली की जाती है वो बिलो क्रिटिकल पॉइंट पर की जाती है, ठीक है। ये इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि यहाँ पे शो की गई है इसकी कुछ डेफिनेशन, टेम्परिंग इन मेटलर्जी प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेटल स्पेशली स्टील, ठीक है, by heating it is it to a high temperature, so below the melting point, then cooling it usually in air. The process has the effect of toughening by lessening brittleness and reducing internal stress। दोस्तों टेम्परिंग इसीलिए की जाती है जब किसी जो कोई हमारा पार्ट हार्ड
क्योंकि हीट ट्रीटमेंट द्वारा अगर किसी पार्ट को हार्ड किया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसके इंटरनल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। ठीक है, तो ये टेम्परिंग प्रोसेस होता है जो कि क्रिटिकल जो कि टेम्परेचर होता है उससे नीचे के पॉइंट पर किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ होगा टेम्परिंग क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फैब चीजल। फैब चीजल आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग, चिपिंग मेटल, फिनिश कटिंग, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। फैब छेनी का उपयोग धातुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। क्यों, कब, किस कंडीशन में किया जाता है? चेन ड्रिलिंग के दौरान। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे एक आपको चेन ड्रिलिंग दिख रही है, जो कि एक प्रोसेस है सेपरेट करने का, मेट पार्ट्स को सेपरेट हो रहा है अंदर का, जो इसके एक हम यहाँ पे एक प्रोफाइल काट रहे हैं, उसको प्रोफाइल को काटने में मदद करता है ये। इससे चेन ड्रिलिंग कर लेते हैं, उसके बाद वेब चीजल द्वारा इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसका यूज दिया हुआ है, दीज चीजल आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। ठीक है, तो आई होप आपको देखने के बाद में अच्छे से एक बार फिर से समझ में आ गया होगा। माइंड सेटअप कर लीजिएगा दोस्तों, कैसे अपने माइंड में सेट करते हो, यही एक नेक्स्ट लेवल मैथोलॉजी है जो आपको अच्छे से समझाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव इज chiefly used for ग्राइंडिंग। सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, जो किस किस जो मेटल है उसकी ग्राइंडिंग के लिए, कि किस मेटल की ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का? सिरेमिक की ग्राइंडिंग के लिए, सिमेंटेड कार्बाइड टिप्स वगैरह जो होती है उनकी ग्राइंडिंग के लिए, कास्ट आयरन के लिए। दोस्तों जो सिलिकॉन कार्बाइड है उसका जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली यूज़ किया जाता है, नॉर्मली मैं बता सॉरी यूज़ किया जाता है, तो यूज होता है, सॉरी, तो यूज़ होता है लो टेंसल स्ट्रेंथ वाले मेटल पर, जैसे कि सिरेमिक हो गया, डायमंड हो गया, और कार्बाइड टिप्स हो गई, सिरेमिक की टिप्स हो गई, तो एंड कास्ट आयरन हो गया। इन सभी पर जो हम यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ किया जाता है। आपने देखा भी होगा सिलिकॉन कार्बाइड दो टाइप्स के व्हील्स होते हैं, एक होता है दोस्तों ग्रे टाइप का, एक ब्लैक टाइप का भी होता है। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द अब में हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एक्यूरेसी ऑफ सरफेस डिपेंड्स ऑन विच पैरामीटर्स ऑफ फाइल। सतह की सटीकता फाइल के किस पैरामीटर पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये जो पैरामीटर्स है वो मेटल के अकॉर्डिंग सुनिश्चित किया जाता है कि हम किस मेटल पर फाइल को चला रहे हैं, किस मेटल पर फाइलिंग की जा रही है, उस पर हम इस पे की जो पैरामीटर्स है वो डिपेंड करता है। तो ग्रेड पर करता नहीं, मेटल इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेन और ऑफ एल्युमिनियम इज है। एल्युमिनियम का मुख्य एस क्या है? दोस्तों आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता ही है किस तरह का क्वेश्चन है ये और किस तरह की क्वेश्चन सीरीज है। अगर आपने इस वीडियो को कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके फिर से आप अगेन दोबारा देख ले सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में घास काटने वाला सिस्टम नहीं है दोस्तों, ये खाली एक डिटेल मेथड है क्योंकि आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। तो जैसा मेहनत लग रही है उस तरह से आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, अपने उन्हीं दोस्तों तक पहुंचाइएगा जो कि रिलेवेंट हो फॉर ITIs, मैकेनिकल, टेक्निकल। ठीक है, अन्य अदर पर भेजने का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, जिसके काम ना आए उसको भेजने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मेन और ऑफ एल्युमिनियम इज हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, फेराइट, बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम का मुख्य अक्ष भी होता है दोस्तों, वो होता है बॉक्साइट। ठीक है, आपने नहीं देखा तो मैं एक बार बॉक्साइट आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है माइंड में कि यार ये इसका कैसा होता होगा, कैसा नहीं होता होगा, तो दोस्तों एक बार देख लो आप, ये अफ्रीकी है इसका, एल्युमिनियम का। ठीक है, तो अफ्रीका में इस तरह का बॉक्साइट पाया जाता है, तो देख लो एक बार आप अच्छे से कैसा होता है। मैंने भी आज ही देखा, मेरे को भी नहीं पता था कैसा होता है, मैंने सोचा आज आपको दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कन्वेंट द टेम्परेचर ऑफ 98.60 फारेनहाइट इन सेल्सियस यूनिट।
37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37.8 डिग्री सेल्सियस, 37.20 सेल्सियस, 37.60 सेल्सियस। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो। टेम्प फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, केल्विन में करना, ठीक है। तो ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, इसका तो आपको पता ही होगा। एक फिर भी मैं आपको इसको फॉर्मूला दे देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बस 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ये क्वेश्चन मल्टी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मेरे को दोस्तों ये लाना पड़ा। और हर बार कुछ दो जो फ्रेंड्स हैं मेरे, वो इस क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी दे दिया गया। कैसे सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। इसका अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो समझ लो आपको एक क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह का बनता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑयल स्प्रिंग फॉर्मेशन इन ए लेथ इज कॉल्ड। ऑयल का जो निर्माण है लेथ मशीन पर, वो क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? स्प्रिंग कॉइलिंग, स्प्रिंग बाइंडिंग, स्पिनिंग, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उसको हम बोलते हैं, जो स्प्रिंग बनाने की एक प्रक्रिया है लेथ मशीन पर, उसको स्प्रिंग बाइंडिंग बोला जाता है। स्प्रिंग बाइंडिंग का अगर आपने प्रोसेस नहीं देखा तो एक बार यहाँ आप देख लीजिएगा। ये थ्री चेक है, उसमें एक रॉड बांधी गई है और यहाँ से एक क्या है, ये स्प्रिंग बनाने के लिए एक तार उसके द्वारा कंटिन्यूटी फॉर्म में प्रोवाइड की जा रही है, जिससे स्प्रिंग बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। दोस्तों ये स्प्रिंग बाइंडिंग का प्रोसेस है। आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, पता होगा आपको अच्छे से। ये नहीं देखा तो आप उसको देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग्स आर प्रोवाइडेड विद थ्रेड्स कन्फर्मिंग विद बीएसपी, बीएसडब्ल्यू, मीट्रिक बीए। मानक पाइप फिटिंग धागे की पुष्टि के साथ प्रदान की जाती है। बीएसपी पाइप फिटिंग का दोस्तों आपको पता ही होगा। स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग की बात है, पाइप फिटिंग मतलब एक पाइप थ्रेड ही होगी। बीएसपी, बीएसबी होगा, बीएसडब्ल्यू तो होगी नहीं, मीट्रिक नहीं होगी, बीए नहीं होगी, ठीक है। तो बीएसपी इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, और आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, टॉप 10 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच टाइप ऑफ थ्रेड आर यूज्ड इन रेलवे कपलिंग एंड ग्लास बोटल्स। किस प्रकार की थ्रेड का यूज रेलवे कपलिंग एंड ग्लास की बोटल्स में किया जाता है? एक्मे थ्रेड का, स्क्वायर थ्रेड का, वी थ्रेड का, नकल थ्रेड का। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नकल थ्रेड होगा। आपने देखा ही होगा, जो भी पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल वगैरह, बियर वगैरह की बोतल होती है, उन पर नकल थ्रेड ही यूज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह की दोस्तों ये नकल थ्रेड होती है। आपने देखी होगी, कोई भी बोतल देखी होगी, उस पर इसी तरह की थ्रेड, नकल थ्रेड ही होती है, ठीक है। दोस्तों इस तरह से आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपने आज का सेशन काफ़ी एंजॉय किया होगा, ठीक है। अंत तक बने रहने के दोस्तों आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन।